फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो। दोस्तों सभी फाइटर्स अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों फाइटर गुरु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आए दिन फाइटर गुरु चैनल आपको नई नई चीजें लेकर के आ रहा है। दोस्तों आज की जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वर्सेज महामारी। क्योंकि दोस्तों महामारी ने तो पिछले 4-5 महीने से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से हमको परेशान कर ही रखा है। लेकिन दोस्तों मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बेरोजगारी का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के तहत 27% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। दोस्तों कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों ने इस महामारी में अपना रोजगार खो दिया है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन आज हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं तो चिंता के साथ साथ हमको सजग भी रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों चिंता चिता के समान होती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो बेरोजगारी तो अपना आंकड़ा बढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वरोजगार और आत्मनिर्भर योजना जो भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने चला रखी है, उनके प्रति सजग होकर के, उनके प्रति जानकारी लेकर के हमें हमारी लाइफ के लक्ष्य को पूरा करना होगा। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है पांडिचेरी में सबसे ज्यादा 75% के आसपास है। झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे बाकी सारे स्टेट्स में बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों चिंता चिता के समान रहती है। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अभी आपको और हमको मिलकर के निकालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जिसको हम बोले आत्मनिर्भर भारत, इसी योजना के तहत और इसी माइंड सेट के तहत अगर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे रिवाइव हो जाएंगे। दोस्तों समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया उसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप 100% उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। दोस्तों 4 से 5 टॉपिक है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ जी सको और बैलेंस लाइफ के साथ ये जो समस्याएं आ रही हैं इनका भी आप कहीं ना कहीं समाधान कर सको। सबसे पहला जो आपके अंदर या हमारे अंदर जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंस। आज इतनी बड़ी समस्या है हमारे साथ में बेरोजगारी और महामारी, लेकिन इसको पेशेंस या धैर्य के साथ हमको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। जल्दबाजी में या फ्रस्ट्रेशन में या चिंता करके आत्महत्या जैसे कदम लोग उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है, असंवैधानिक कदम है। दोस्तों भारतीय संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता, ये आप अच्छी तरह जानते हो। और जिंदगी में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, प्रोग्रेसिव लाइफ होती है और पूर्ण विराम लग जाता है। सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जीवन लीला को ही समाप्त कर लें। दोस्तों एक ऐसा जीवन हमको मिला है जिस जीवन के आधार पर हम अच्छी दुनिया का निर्माण करने के लिए आए और हमारे जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन में भी प्रभाव करने के लिए आए। तो आपको ऐसे समय में पेशेंस या धैर्य रखने की सख्त आवश्यकता होती है और धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान करना है। नंबर दूसरा दोस्तों, कोरोना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मान लीजिए, मानना ही पड़ेगा, अभी जीवन का एक हमारा पार्ट कोरोना बन चुका है। तो कोरोना से घबराने की या परेशान होने की या इस टाइप की चीजें दिमाग से आपको हटानी होगी। और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हमें WHO है, जो हमारी संस्था है, जो हमारी भारत सरकार है या हमारी राज्य सरकार है, समय समय पे पालन करने के लिए जो चीजें हमें बोलती है, हमें उन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में धीरे धीरे हमारे एम्प्लॉयमेंट को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। नंबर तीसरा जो टॉपिक है, बी मोटिवेटेड। दोस्तों मोटिवेटेड इंसान ही दूसरों को मोटिवेटेड कर सकता है। आशावादी, बी पॉजिटिव। आशावादी इंसान ही दूसरे को आशावादी बना सकता है। निराशावादी इंसान कभी भी दूसरे के अंदर स्फूर्ति या ऊर्जा का संचय नहीं कर सकता। तो आपको आशावादी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के हीरो, आपके घर को चलाने वाले आप ही सबसे बड़े हीरो। तो आपको आशावादी बन करके और मोटिवेटेड होकर के आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में छोटा सा मोटिवेशन भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। और समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो से आपको पता चलेगा समस्या इतनी बड़ी हो और अगर सॉल्यूशन करने वाला छोटा तबके का हो, लेकिन अगर वार्डिंग हो जाए और उस समस्या को सॉल्यूशन करने पे निकल जाए तो समस्या अपने आप उससे हट करके चली जाती है। तो दोस्तों बी मोटिवेटेड और बी पॉजिटिव, तो ये सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं। और मोटिवेट टू अदर्स, आपका ये कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य है, मेरा भी नैतिक कर्तव्य है। इसीलिए आपने देखा होगा जब से कोरोना आया तब से YouTube चैनल पे मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। लोगों को जो मेरे को सलाह आती है वो सलाह मैं लोगों को दे रहा हूं और इसी एडवाइस के साथ में लोगों को मोटिवेट होकर के अपनी लाइफ में ऐसी समस्याओं से समाधान की अपन टाइम टाइम पे सलाह दे रहे हैं। ये ड्यूटी आपकी भी है।
मैं अकेला कुछ नहीं हूं, हम मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी कहीं ना कहीं आपको भी निभानी है। आपके आसपास में ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन मूड में है, जिसको इकोनॉमी प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, रोजगार चला गया इसकी चिंता हो सकती है, जीवन के प्रति चिंता हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। इनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बैठ करके काउंसलिंग करके और उसको मोटिवेट करके उसको जिंदगी के प्रति जीने की लालसा को दोबारा से पैदा किया जा सकता है। और एक बार इंसान दोबारा से ये प्रतिज्ञा कर ले मुझे जीना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये समस्या, महामारी, ये टेम्परेरी है, ये चले जाएगी। जैसे बहुत सारी बीमारी आई, उनका टीका बन गया और आज वो ठंडे बस्ते में थोड़ा बहुत वो फ्लू आ गया, थोड़ा बहुत कोई बीमारी आ गई, ऐसे ही कोरोना का भी वैक्सीन बन गया है और धीरे धीरे ट्रायल मोड पर आ गया। तो चिंता का विषय कतई जा चुका है। चिंता हमें नहीं करनी है, मोटिवेट रहना है और लोगों को भी मोटिवेट करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपने देखा। मेरे चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, आप भी देखिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए। थैंक यू दोस्तों।